हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा फर्स्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या होगा? लेक्चर होगा आपका फर्स्ट। ये भी चैप्टर 2 है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या है यह? आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर समाप्त हो गया है मेरे दोस्तों। आपका चैप्टर 2 है आज का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है मेरे दोस्तों, यह लेक्चर आपको 5th सेमेस्टर के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें हम आपको पहले बताएंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बहुत ही आपका रिक्वेस्ट रहा कि सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जल्द से जल्द लेक्चर आना चाहिए। और हमारे एक भाई साहब हैं अक्षय जी, तो बोल रहे हैं सर कि वीडियो बनाइए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मेरे दोस्त, अभी आपने कुछ देखा ही कहाँ है कि अभी आप सुसाइड कर लेंगे। भैया सही से शादी कर लो, ब्याह कर लो, 2-4 बच्चे हो जाएं, उसके बाद पूरा जीवन का जो भी रहस्य हो उसको जान लीजिए, उसके बाद जो करना है करिए मेरे दोस्त। अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए भैया, प्लीज़ आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, उसके बाद जो करना है वो करिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं सभी से यह निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप चैनल को शेयर करें सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद लेक्चर मिलना जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं थोड़ा फिट नहीं हूँ दोस्तों, इसलिए आपका लेक्चर थोड़ा आने में प्रॉब्लम हो गया। लेकिन दोस्तों मैं अब देखूँ चाहूँगा कि डेली आपको लेक्चर मिले। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बताएंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बताना है हमको? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो पहले जानते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है मेरे दोस्तों। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यह एक प्रकार की ऐसी मोटर होती है जो आप क्या करेंगे, इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतनी सारी बातें रही हैं इसमें की। तो दोस्तों आपको क्या बताया हमने कि जो मोटर होती है आपकी, वह एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, ये तो सभी मोटरों के लिए आप कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो आप सभी मोटरों के लिए कहेंगे, लेकिन बात आती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। तो दोस्तों आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमने किस प्रकार लिखा था, उसी प्रकार हमें यहाँ भी लिखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको एक बात और बता दूं, जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। कंपेयर किससे कर लेंगे आप? 3 फेज इंडक्शन मोटर की। तो वहां पे हम देखेंगे थे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो थी, 3 फेज जो इंडक्शन मोटर थी वो है आपकी सेल्फ स्टार्ट थी। क्या थी? सेल्फ स्टार्ट। लेकिन जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होगा मेरे दोस्तों, यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होगा मेरे दोस्तों? घरों में, व्यावसायिक कामों में, जैसे आप आटा चक्की लगाते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, इन सभी मोटरों का यूज कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन मोटरों को 1 किलो वाट तक यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इन मोटरों को लगभग 5 HP तक यूज ही कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए इन मोटरों की स्पीड की, तो इन मोटरों की स्पीड मेरे दोस्तों होती है 1700 आरपीएम से 1800 आरपीएम होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगी ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों जो भी एसी की मोटरें होंगी वो सभी इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेंगी। किस पे? इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगी, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन मोटरों को चलाने के लिए हम कैसी सप्लाई देंगे? सिंगल फेज सप्लाई देंगे, ये आप जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आइए यहाँ पे जो चीजें हैं उन सभी चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, पहले थ्योरी को जान लेते हैं, क्योंकि थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, क्योंकि यही आपको एग्जाम में लिखना भी है। तो क्या है, व्यावसायिक और घरों में उपयोग किए जाने वाली छोटी मोटरें सिंगल फेज सप्लाई पर प्रचलित होती हैं। यानी क्या कह रहा है कि जो हमारे घरों और व्यवसायों में यूज की जाने वाली सिंगल फेज की मोटर होती है, और वह कहाँ पे यूज की जाती है मेरे दोस्तों? घरों में, व्यावसायिक क्षेत्रों में, इन सभी जगहों पर इस हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और इसी को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को FHP मोटर भी कहते हैं। FHP मोटर मतलब मेरे दोस्तों क्या होगा? फ्रिक्शनल हार्स पावर। क्या होगा? फ्रिक्शनल हार्स पावर। 2 बार आप कह दीजिए, आपको याद हो जाएगा। फ्रिक्शनल हार्स पावर, फ्रिक्शनल हार्स पावर, फ्रिक्शनल हार्स पावर मोटर। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। चलिए एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम FHP मोटर भी कहते हैं।
तो क्या कहेंगे, व्यावसायिक और घरों में उपयोग किए जाने वाली छोटी विद्युत मोटरें सिंगल फेज सप्लाई पर प्रचलित होती हैं। जो हमारी क्या कह रहा है, जो व्यवसायों और घरों में जो हमारी मोटरें यूज होती हैं, जैसे आप कांटा कांटा मतलब मेरे दोस्तों जैसे आप बाजरा वजरा काटते हैं अपने मशीन से, तो उसी में इन सभी मोटरों का यूज होता है। ठीक है, अतः आगे देखते हैं, अतः इन्हें सिंगल फेज मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल फेज मोटर कहते हैं। यदि सिंगल फेज मोटर छोटी व कम एचपी की हो तो इस प्रकार की मोटरों को एफएचपी मोटर कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कहा जाता है, एफएचपी मोटर कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे क्या है आपका, आगे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि मोटर एक ऐसे डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है या परिवर्तित करती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, इन सभी चीजों को आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या आगे है, एफएचपी मोटरें 1 किलोवाट से कम क्षमता की होती हैं। क्या कहा इसने कि जो हमारी फ्रिक्शनल हार्स पावर मोटरें होती हैं 1 किलोवाट से कम क्षमता वाली होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। एफएचपी मोटरों का स्पीड 1700 से 1800 आरपीएम होता है। यानी मेरे दोस्तों इन मोटरों का जो स्पीड है, देख पा रहे हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा इनकी स्पीड बहुत कम होती है, 1700 से 1800 आरपीएम होती है। आगे क्या है, यही मेन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा यही एक डिफरेंस होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बीच में। क्या होता है कि जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है मेरे दोस्तों। तो यही है, ये मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। अब बात आती है कि इन मोटरों का यूज कहाँ पे होता है। एफएचपी मोटरों का यूज यानी फ्रिक्शनल हार्स पावर मोटरों का यूज कहाँ पे करेंगे, तो बहुत ही छोटे छोटे कामों में इनका यूज करने वाले हैं। कहाँ पे छोटे काम हो सकते हैं मेरे दोस्तों, तो आप देख लीजिए। ठीक है, क्या है, सिलाई मशीन में, मिक्सर में, कूलर, सॉरी दोस्तों, कूलर में, आप दूसरा मत समझिए, कूलर कुर्ती वाला। ठीक है, तो यहाँ कूलर में, जल पंप में, सीलिंग फैन में जो आप नीचे पंखा लगाते हैं ना छोटा छोटा, वही है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें आपने देख लिया होगा इन मोटरों का यूज कहाँ पे किया जा रहा है, सिलाई मशीन में कर रहे हैं, मिक्सर में जिसमें आप मसाला वसाला घोल मेल करते हैं सब, कूलर में जो आप हवा, ठंडी ठंडी हवाएं लेते हैं, जल पंप जिससे आप पानी निकालते हैं, सीलिंग फैन जिससे आप हवा लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आगे की तरफ चलें हम। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मेन अब आएगा क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा गुण। यानी मेरे दोस्तों कि जो हमारा सिंगल फेज की मोटरें हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा कितना उसका गुण है, कैसा है, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। तो इनका गुण क्या होगा मेरे दोस्तों कि जो भैया बड़ा है वो तो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही हो जाएगा। मेरे दोस्त, बड़े भाई की इज्जत ज़्यादा होती है और छोटे की थोड़ी कम होती है। ये आपने देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपने भाई के साथ देख सकते हैं और अपने खुद के साथ देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बात वही है कि जो भैया ज़्यादा आगे होगा उसकी ज़्यादा इज्जत, जो ज़्यादा पीछे होगा उसकी कम इज्जत होगी। वही बात है यहाँ पे कि भैया जो थ्री फेज जी हैं वो, उनका तो पावर बहुत ज़्यादा है। क्या है, उनका पावर ज़्यादा है, उनकी पहुँच भी ज़्यादा है। ठीक है, और वो जल्दी जल्दी किसी काम को कर भी लेंगे। ठीक है, क्या है आगे देखते हैं, इसकी दक्षता कम होती है। क्या होती है, इसकी दक्षता कम होती है, इसका पावर फैक्टर भी कम होता है। क्या होता है, इसका पावर फैक्टर कम होता है, कम टार्क विकसित करती है, यानी इसका जो टार्क होता है वह कम होता है, स्पीड रेगुलेशन कम होती है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है भैया, वो तो सेल्फ स्टार्ट थे हमारे, जो हमारे बड़े भैया थे थ्री फेज जी, वो तो सेल्फ स्टार्ट थे मेरे दोस्तों। आगे क्या है, अब क्या करा, साइज कम होने के कारण सस्ती होती है। ठीक है, भैया जी की, सिंगल फेज भैया जी की क्या है, साइज कम है। क्या है, साइज कम है, और बड़े भैया जी की साइज अधिक है, उनकी दाम भी ज़्यादा है। ठीक है, दाम क्या है, रेट क्या है, ज़्यादा है उनका। आगे क्या है, इनकी, इसकी संरचना थ्री फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होती भैया। अब एक ही माँ बाप के लड़के हैं तो सेम सेम तो दिखेंगे ही कि भैया फलाने का लड़का है। ठीक है, तो क्या है, इसकी संरचना थ्री फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होती है। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इनका उपयोग सामान्य घरेलू एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में होता है। आपको पहले ही पॉइंट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना क्या है मेरे दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना। तो
आपने पढ़ा है, जैसे आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा है उसी प्रकार आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भी संरचना लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसकी संरचना 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन को, यानी संरचना को। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी थ्योरी को बता देते हैं आपको, उसके बाद हम आगे चलते हैं वर्किंग पे। ठीक है मेरे दोस्तों, जो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट है उनको पहले ले लेते हैं, हम आगे चलते हैं। क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होती है। ये तो बात हमने पहले पढ़ चुका है। क्या होता है कि जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होता है, ये तो जानते हैं भैया आप। किंतु इसमें सिंगल फेज वाइंडिंग होती है। क्या होती है, सिंगल फेज वाइंडिंग होती है जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। कैसी फील्ड उत्पन्न करती है मेरे दोस्तों, कैसा क्षेत्र होता है इसमें, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर स्क्विरल केज टाइप का होता है। मेरे दोस्तों यह बात आप ध्यान में रखेंगे कि इसका जो रोटर होता है वो कैसा होता है, स्क्विरल केज टाइप का होता है, तथा इसके स्टेटर में 2 वाइंडिंग होती हैं। 2 वाइंडिंग कौन कौन सी होंगी मेरे दोस्तों, एक को आप कहेंगे मेन वाइंडिंग, दूसरे को कहेंगे आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग होती है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, जो सिंगल फेज पर वर्क करती है। किस पे वर्क करेगी मेरे दोस्तों, सिंगल फेज पर वर्क करेगी। और इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी होता है जिसे आप अपकेंद्री स्विच कहेंगे। क्या कहेंगे, अपकेंद्री स्विच कहेंगे। वह क्या होता है, लगा होता है, जो मोटर के स्टार्ट हो जाने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई वोल्टेज से अलग कर देता है। मेरे दोस्तों अगर हमारी मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो यह स्विच जो है हमारा क्या कर देगा, जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जो शुरू वाली वाइंडिंग है, उसको क्या कर देगा, सप्लाई से अलग कर देता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। आगे क्या है आपका, इन मोटरों में स्टेटर वाइंडिंग से 2 टर्मिनल बाहर निकलते हैं। क्या कहा इसने कि इन मोटरों में स्टेटर वाइंडिंग से 2 टर्मिनल बाहर निकलते हैं। इसमें फिक्स पार्ट को स्टेटर और मूविंग पार्ट को रोटर कहा जाता है। इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी संरचना जो है वो समाप्त होती है। क्या होती है, संरचना आपकी समाप्त होती है। संरचना दोस्तों आपको हम अगले लेक्चर में थोड़ा उसका फिगर बना के दे देंगे। ठीक है, तो फिगर के लिए आप थोड़ी जगह छोड़ देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिगर के लिए आप थोड़ी जगह छोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना और वर्किंग यानी कार्य विधि को देखेंगे तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे वे में आपको बताया गया है कि वर्किंग में लिखते क्या है, जैसे जैसे हमने काम किया है और जैसे जैसे हमारा मोटर रन कर दिया वही चीज़ें, सारी चीज़ें लिखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, इनमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं उन सभी चीज़ों को आप देख लेंगे। क्या है, इसमें मेन वाइंडिंग के साथ एक सहायक, मेन वाइंडिंग के साथ सहायक वाइंडिंग जिसे आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग को 19 डिग्री फेज एंगल पर विस्थापित किया जाता है। मेरे दोस्तों कितने एंगल पर, 90 डिग्री फेज एंगल पर विस्थापित किया जाता है। हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे, चलिए काफी लाते हैं। तो दोस्तों कैसा होता है आपका, जैसे कि एक बाइंडिंग में हो गई हमारी, एक बाइंडिंग ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो ये कितने पे होता है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री पे या फेज एंगल पर होता है। ठीक है, आप इसे φ1 ले सकते हैं, इसे आप φ2 ले लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यही होता है आपका। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम दोस्तों आपकी एक संरचना की बात कर रहे थे तो संरचना भी आप देख ही लीजिए। तो क्या होता है कि देखिए कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दीजिए और यहाँ पे इसको कहेंगे आप मेन वाइंडिंग और यहाँ पे होगा जिसे आप कहेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यही होता है मेरे दोस्तों। अब इसके बीच में क्या होता है, रोटर होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, रोटर होता है जो आपका रन करता है। तो आप इसको बना सकते हैं ऐसे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्या देंगे, सिंगल फेज की सप्लाई देंगे। क्या देंगे मेरे दोस्तों, सिंगल फेज की सप्लाई देंगे। और इसे क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे मेन वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कहेंगे, मेन वाइंडिंग कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे आप, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है, और ये सेंट्रीफ्यूगल क्या है, स्विच है। कौन कौन सा स्विच है मेरे दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। तो यह क्या करता है कि जब हमारी मोटर क्या होती है ज़्यादा तेज, सॉरी, जब हमारी मोटर रन मतलब कि फुल स्पीड में हो जाती है तो यह मेन वाइंडिंग को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। यही बातें हैं मेरे दोस्तों, आपको यही सारी चीजें लिखना है। ये क्या है आपका, रोटर है।
ठीक है, ये आपका रोटर था। तो इसमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर आपको अच्छे से फिगर चाहिए तो मैं अगले लेक्चर में आपको अच्छे से फिगर बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या कहा, 90 डिग्री फेज एंगल पर विस्थापित होती है, जिससे सप्लाई करंट देने पर डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। डबल फील्ड, सॉरी दोस्तों, यहां से देखते हैं, जिससे सप्लाई करंट देने पर डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों यही हम आपको बताएंगे अगले वाले लेक्चर में, यह फील्ड कहां से उत्पन्न हो रहा है। रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कह रही है मेरे दोस्तों, रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कह रही है, इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। तो कहां से आया, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, कहां से आया, कैसे आया, इन सभी चीजों के बारे में भी ध्यान में रखना है आपको। तो अगले वाले लेक्चर में आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के भी बारे में बताया जाएगा। तो क्या कर रहा है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। किसके कारण मेरे दोस्तों, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणामी फाइम तथा गति सिंक्रोनस स्पीड, जिसे आप तुल्यकालिक कहते हैं, तुल्यकालिक स्पीड होती है, ठीक है। आगे क्या है, आगे की बातें भी वैसे ही है जैसे आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ा है। तो क्या पढ़ा है, यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो क्या कर रहा है कि भैया जब हम अपने मोटर को सप्लाई से कनेक्ट कर दें तब क्या होए, ठीक है। तो तब क्या होगा मेरे दोस्तों, यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो इसके स्टेटर में प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। जब मेरे दोस्तों, जब मैं सिंगल फेज की सप्लाई देता हूं तो स्टेटर में कैसी फ्लक्स उत्पन्न होती है, एसी वाली फ्लक्स उत्पन्न होती है, जो 3 फेज की भांति सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्या कर रहा है, जो 3 फेज की भांति सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है मेरे दोस्तों। और क्या कर रहा है, अतः सिंगल फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती हैं। यही कारण है मेरे दोस्तों कि सिंगल फेज की इंडक्शन मोटरें स्टार्ट नहीं होती हैं। यदि इसमें रोटर को हाथ या किसी अन्य सहायक उपकरण से स्थिर अवस्था में किसी भी दिशा में घुमा दिया जाता है तो मोटर घूमने लगती है तथा अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों। तो चलिए एक बार यहाँ से हम फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि यहीं से आपका इंपॉर्टेंट है। यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, यानी जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई देते हैं तो इसके स्टेटर में प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होता है मेरे दोस्तों, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसी कारण मेरे दोस्तों, अतः सिंगल फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है मेरे दोस्तों। यदि इसमें रोटर को हाथ या किसी अन्य सहायक उपकरण से स्थिर अवस्था में किसी भी दिशा में घुमा दिया जाता है तो मोटर घूमने लगती है और अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको वर्किंग मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी। आगे क्या है कि आगे आपका जो पॉइंट है उसको बताया जाएगा कल, ठीक है मेरे दोस्तों। यह बात आपको बताया जाएगा कल, क्योंकि ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है कि आप बताइए, अगर इससे रिलेटेड है मेरे दोस्तों, वर्किंग में कोई ऐसी चीज आ जा रही है जिससे रिलेटेड वो पूछ सकता है। जैसे आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का चालन, यानी जिसे आप कहेंगे क्या, कंडक्टिंग सिद्धांत या कंडक्टिंग प्रिंसिपल जिसे कहेंगे, कंडक्टर, ठीक है। सिद्धांत दो सिद्धांतों पर कार्य करती है। यह जो हमारा जो चालन का जो इंडक्शन मोटर चलती है, इसका जो सिद्धांत होता है, दो सिद्धांत पर वर्क करती है। पहला है क्रॉस फील्ड थ्योरी पे और दूसरा है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। इन दोनों थ्योरी को बारे में मेरे दोस्तों मैं आपको कल बताऊंगा, यानी लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया जाएगा। यह पहला लेक्चर यहीं तक है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में सारी चीजें बता दी गई है, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को आप पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जो भी चीजें ना समझ में आई हो मेरे दोस्तों, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको फिर से उस बात को बताऊंगा, ठीक है। तो जो चीजें आपको न समझ में आई होंगी दोस्तों, तो मैंने कहा कि आप उन चीजों को आप पूछ सकते हैं, और जो नहीं आई है उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सिंगल फेज के बारे में बात कर लिया है दोस्तों। तो आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉस फील्ड थ्योरी और डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।
जय हिंद, जय भारत।